मूवी के स्टार्ट में हम गैरल्ट और जेसी को देखते हैं। ये दोनों एक कपल होते हैं और इनका रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं जा रहा होता है। ऐसे में ये एक जगह पे जाकर के कुछ दिन बिताने का फैसला लेते हैं। ये एक खाली साइट होती है जहाँ पे इन्होंने एक कैबिन बुक कर लिया होता है। जब ये लोग बैग पैक करके निकल रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि गैरल्ट अपने बैग में 2 हैंडकफ भी रखता है और इसके बाद ये लोग उस लोकेशन की ओर निकल जाते हैं। जब ये लोग अपने कैबिन के ऑलमोस्ट पास होते हैं तभी वहाँ थोड़ी दूरी पर इन्हें एक कुत्ता दिखाई देता है जो कि मांस खा रहा होता है। इसके बाद जब जेसी अपने कैबिन के अंदर पहुंच जाती है तो वो उसी कुत्ते को खाना देने लगती है। अब गैरल्ट उसे लेकर के कैबिन के अंदर जाता है और वो लोग कैबिन को चेक करते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि जेसी एक अच्छे से सूट में आकर के बैठ जाती है और गैरल्ट वाइग्रा की टैबलेट खाता है और इसके बाद वो उस ग्लास को बेड के ऊपर ही रख देता है। इसके बाद वो उन 2 हैंडकफ्स को निकालता है और जेसी से कहता है कि मैं यहाँ पे रोल प्ले करना चाहता हूँ। असल में उसकी फैंटेसी रहती है कि वो जेसी को बांध दे और इसके बाद वो लोग इंटीमेट हों। जेसी उसकी बातें मान जाती है और वो अपने हाथों को बेड पे बंधवा देती है। इसके बाद गैरल्ट उससे कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं, असल में एक रेपिस्ट हूँ, ऐसा तुम्हें मानना होगा और मैं यहाँ पे तुम्हारा रेप करने के लिए आया हूँ। जेसी उसकी बातों को मानने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है और घबरा करके उसे दूर जाने के लिए कहती है। इस बीच दोनों लोग की बहस हो जाती है और गैरल्ट उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका है। जेसी उसको कुछ समझाना चाह ही रही होती है कि इस बीच एकदम से गैरल्ट के सीने में दर्द होने लगता है और वाइग्रा की ओवरडोज की वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो जेसी के ऊपर गिर के मर जाता है। जेसी उसको हटाने की कोशिश करती है अपने पैरों से, जिस वजह से गैरल्ट की बॉडी बेड से नीचे गिर जाती है और सर जमीन में टकराने की वजह से उसका सर फट जाता है और खून गिरने लगता है। जेसी जान जाती है कि गैरल्ट की मौत हो चुकी है और ये कैबिन जंगल में एकदम सुनसान जगह पे होता है क्योंकि यहाँ पे उन्हें खाली एरिया में टाइम बिताना होता है। इसी वजह से उस लोगों ने इस जगह को बुक किया होता है। अब जेसी चिल्ला चिल्ला के हेल्प के लिए बुलाती है लेकिन वहाँ पे कोई भी उसकी मदद करने के लिए आता नहीं है। इस बीच हम देखते हैं कि उसके कैबिन में किसी के आने की आवाज़ आती है लेकिन ये वही कुत्ता होता है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया होता है। वो वहाँ पे आकर के गैरल्ट के खून को चाटना शुरू कर देता है। जैसी उसको रोकने की काफ़ी कोशिश करती है वो गैरल्ट के हाथ को काट देता है और उसको जख्मी कर देता है कि तभी गैरल्ट उठ करके खड़ा हो जाता है। अब जैसी देख करके काफ़ी भावुक हो जाती है कि अभी गैरल्ट की मौत नहीं हुई है लेकिन असल में ये गैरल्ट होता ही नहीं है, ये बस उसकी इमेजिनेशन होती है जो उसे दिखाई दे रही होती है क्योंकि बेड के नीचे अभी भी गैरल्ट की बॉडी पड़ी हुई है और डॉग वहीं पर खड़ा हुआ है। अब जेसी उस गैरल्ट से बात कर रही होती है जो कि इमेजिनरी होता है कि तभी उसे एकदम से ख्याल आता है कि वो हैंडकफ से अगर अपने हाथ को खींचे तो शायद वो बाहर आ जाए। वो ऐसा करने की कोशिश करती है और उसका हाथ बाहर आ जाता है लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है और वो अब अपने आप को दूसरे रूप में इमेजिन करने लगती है। उसके सामने एक इमेजिनरी जेसी भी खड़ी रहती है और गैरल्ट भी खड़ा रहता है। वो समझ नहीं पा रही होती है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसके हाथ बंधे हुए हैं, वो यहाँ से बाहर नहीं जा पा रही है और वो गैरल्ट और अपने आप को अपने सामने इमेजिन भी कर रही है जो कि उससे बातें कर रहे हैं। धीमे धीमे रात होने लगती है और काफ़ी ज़्यादा देर तक वहाँ बंधा रहने की वजह से उसको भूख लगने लगती है और उसकी बॉडी धीमे धीमे गिव अप करने लगती है। भूख लगने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। तभी जेसी की इमेजिनरी जेसी उससे कहती है कि तुम्हारे बेड के ऊपर एक ग्लास रखा हुआ है जिसमें कि पानी है। वो उस पानी को घसीट तो लेती है लेकिन उसको अपने मुंह के पास तक नहीं पहुंचा पाती है। ऐसे में उसे याद आता है कि उसने जो सूट लिया है उसकी टैग अभी भी उसके पास पड़ा हुआ है और उस टैग को वो स्ट्रॉ में कन्वर्ट करती है और उसकी हेल्प से पानी को पीती है। तभी इमेजिनरी जेसी उसे कहती है कि पूरे पानी को मत ख़त्म कर देना वरना तुम्हें बाद में दिक्कत हो सकती है। वो थोड़ा पानी पी करके उस ग्लास को दोबारा से ऊपर रख देती है और इसके बाद कमज़ोरी होने की वजह से उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक भयानक सा आदमी खड़ा जिसकी आंखें चमक रही हैं और वो एक शैतान की तरीके लंबा चौड़ा है। उसको देख करके जेसी को ऐसा लगता है कि ये उसकी तरीके एक इमेजिनरी आदमी है लेकिन वो नहीं समझ पाती है कि असल में ये रियल है। वो उसके पास आकर के खड़ा हो जाता है और उसके पास एक बैग होता है। जब वो उस बैग को खोलता है तो उसके अंदर हड्डियाँ और काफ़ी सारी रिंग्स होती हैं। ये सब देख करके उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और वो बार बार चिल्ला के कहती है कि ये सब इमेजिनरी है, तुम रियल नहीं हो सकते, तुम रियल नहीं हो सकते। और इसके बाद उसकी आंख दोबारा लग जाती है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो उसके बगल में इमेजिनरी गैरल्ट खड़ा रहता है और उससे कहता है कि तुम्हें अगर लग रहा था कि वो आदमी रियल नहीं है तो तुम गलत हो, वो असल में रियल था और वो वापस तुम्हें लेने के लिए ज़रूर आएगा। इमेजिनरी गैरल्ट की बात सुनने के बाद जेसी अपने बचपन की एक घटना के बारे में याद करने लगती है जहाँ पे उसके फादर उसका गलत इस्तेमाल किया करते थे और उसके साथ गलत हरकत करते थे। जेसी इन सब के बारे में अपनी फैमिली में डिस्कस नहीं कर पाई थी क्योंकि उसके फादर ने उससे कहा था कि अगर तुम इन सब के बारे में फैमिली से कहोगी तो लोग तुम्हें ही बुरा भला कहेंगे और तुम्हें गलत करार कर दिया जाएगा। ऐसे में जेसी ये फैसला लेती है कि इस घटना के बारे में वो किसी को भी नहीं बताएगी और उसने ये सब बातें गैरल्ट तक को नहीं बताई होती है। जिसके बाद जेसी उस दरवाजे की तरफ देखती है जहाँ पे
पे वो कुत्ता बैठा हुआ था और उसने चारों तरफ खून फैलाया था, वहाँ पे उसको फुटप्रिंट के निशान दिखाई देते हैं। इसका मतलब वो रियल था और यहाँ पे वो आया था। ये सब देख करके वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। गैरल्ड उसके पास आता है और उससे कहता है कि अगर तुम रात तक यहाँ से नहीं निकली तो मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम्हारी सोल कलेक्ट करने के लिए वो मून नाइट मैन ज़रूर आएगा। ये सब बातें हो रही होती हैं कि तभी जेसी की आंख लग जाती है। उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि मून नाइट मैन उसका पैर चाट रहा है, लेकिन असल में ये वो डॉग होता है जो कि उसे चाट रहा होता है। जैसी उसे धक्का देती है वो डॉग उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन जैसी उसे हटा देती है। इमेजिनरी गैरल्ड उसके पास आकर के उससे कहता है कि अभी तो तुम उसको हटा ले रही हो कि ठीक है, थोड़ी देर बाद तुम्हारे शरीर में इतनी ज़्यादा पावर नहीं रहेगी तुम इस डॉग को हटा सको और तब वो तुम्हें मार देगा। तभी उसको अपने बचपन की एक बात याद आती है जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके ब्लड से वो अपने हैंड कफ छुड़ा सकती है। वो उस ग्लास को उठाती है और उसे तोड़ देती है और उसके बाद उस ग्लास से वो अपने हाथ की नस को काट लेती है, जिस वजह से उसका हाथ खून से लथपथ हो जाता है। अब जब वो अपने हाथ को हैंडकफ से बाहर निकाल देती है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा चमड़ी उलट जाती है। इसके बाद वो चाबी उठा करके अपने दूसरे हैंडकफ को खोलती है और अपने हाथ को सैनिटरी पैड से दोबारा रैप कर देती है ताकि उसका हाथ ठीक हो जाए। लेकिन इस बीच उसका काफ़ी ज़्यादा खून बह जाता है, जिस वजह से वो बेहोश होने लगती है। वो गाड़ी की चाबी की तरफ भाग रही होती है। तभी जेसी के सामने मून नाइट मैन आ जाता है। जेसी उसको देख करके कहती है कि तुम बस एक इमेजिनेशन हो, लेकिन मून नाइट मैन असल में उसके आगे खड़ा होता है। अब जेसी अपनी वेडिंग रिंग निकाल करके मून नाइट मैन को दे देती है और वहाँ से गाड़ी की चाबी उठा करके निकल जाती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खून बहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई होती है और धीमे धीमे बेहोश होने लगती है। उसको ऐसा एहसास होता है कि उसकी गाड़ी में उसके पीछे मून नाइट मैन बैठा हुआ है कि तभी बेहोश होने की वजह से उसकी गाड़ी थोड़ा आगे जा करके क्रैश हो जाती है, लेकिन ये गाड़ी दूसरे कैबिन के पास जाके क्रैश हुई होती है, जिस वजह से एक फैमिली भाग करके उसके पास आती है और हम देखते हैं कि जैसी काफ़ी ज़्यादा खून में सनी हुई है। और इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैसी बच चुकी है, उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है और वो कागज़ में कुछ लिख रही है। असल में गैरल्ड के मरने के बाद अब सब कुछ जैसी का हो चुका है और वो एक ऐसी जगह को खोलती है जहाँ पे वो ऐसे बच्चों को क्लासेस देती है जिनके साथ बचपन में कुछ गलत हुआ होता है, ताकि वो आगे जाकर के कुछ अच्छा कर सकें और वो अपने आप में ट्रॉमेटाइज्ड ना रहें। लेकिन इन सब के बावजूद भी रात में जैसी को नींद नहीं आया करती थी और उसे अपने घर में मून नाइट मैन दिखाई दिया करता था। एक दिन लगभग साल भर बाद वो पेपर पढ़ रही होती है जहाँ पे उसे रॉबर्ट नाम के आदमी के बारे में पढ़ने को मिलता है। ये आदमी लोगों की कब्रों को खोदा करता था और उनकी हड्डियाँ काट करके उनकी शाइनी चीज़ें अपने पास रखा करता था। इस आदमी को एक डिसीज़ था जिस वजह से इसके फेस की स्किन काफ़ी ज़्यादा फूली फूली थी और लोग इसे देख करके घबरा जाया करते थे। और ये कोई और नहीं, मून नाइट मैन ही था। उसकी पेशी होती है जहाँ पे उसको देखने के लिए जैसी जाती है। जैसी को देख करके मून नाइट मैन यानी कि रॉबर्ट कहता है कि तुम रियल नहीं हो। जैसी उसके पास जा करके अपने फादर और गैरल्ड को याद करते हुए कहती है कि तुम मेरी इमेजिनेशन से काफ़ी ज़्यादा छोटे हो। और इसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाती है। अब जैसी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि उसने जिस इंसान को देखा होता है वो भूत नहीं बल्कि रियल होता है। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, जल्दी, बाय बाय।